बहुत टाइट हो रही है। सामने विजिबिलिटी जो है ज़ीरो होती जा रही है हल्की हल्की, क्योंकि फॉग पड़ रहा है ना, तो अभी तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था सामने। गुड मॉर्निंग, नई दिन नई शुरुआत। आज है 1 जुलाई और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:45 और सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा। अभी पूरा धुंध था चारों तरफ, अब थोड़ी थोड़ी छट गई है धुंध। और हम भी सो गए थे 10 बजे के करीब हम सो गए थे, अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले ही। ये देख सकते सब प्रताप भाई और अभी कुछ नाश्ता पानी करेंगे, जिसके बाद हम निकल जाएंगे केड़ा के लिए। केड़ा यहाँ से आपके 6 किलोमीटर। फिर आज का जो हमारा स्टे रहेगा फिर वो रहेगा फिट्सरूम, जो कि आगे 7 किलोमीटर रहेगा केड़ा से। और इस टाइम पे रात में ठंडा हो गया था, थोड़ा टेम्परेचर नीचे हो गया था और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस टाइम पे। ग्लेशियर देखने का मज़ा ही कुछ और है। फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। Later. टमाटर को पता क्यों नहीं लग रहा? टमाटर पके हुए पहले ही ना 5 मिनट में एकदम काट रहे हैं। तो अभी हमने अपना सामान वान सारा पैक कर लिया था, टेंट सारा हमने पैक कर लिया था और अब हम निकल रहे हैं काड़ा के लिए, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और 11,700 फीट की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। तो मुलिंग से अब लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अभी आप काड़ा में। वहाँ पे कुछ नाश्ता पानी मैगी वैगी बनाएंगे, फिर वहाँ पे से निकलेंगे फिट्सरूम, जो कि वहाँ से पड़ेगा 5 किलोमीटर। फिर हमारा स्टे जो रहेगा आज का फिट्सरूम में रहेगा। सब पैकिंग चल रही है सबकी, मिलते हैं फिर आगे। अभी हम मुलिंग से थोड़ा आगे ही गए थे कि सामने का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। ग्लेशियर दिख रहे होंगे आपको 2। तो यहाँ पे रुक गए हम फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ा बुग्याल है और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है अभी। और मौसम अच्छा हो रखा है, बिल्कुल धुंध लगी है सुबह से ही और ग्लेशियर को देख देख के मन कर रहा है ऊपर ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। अभी ऐसा कुछ रास्ता जा रहा है, पूरा बोल्डर्स आ रहे हैं बीच में और उधर रिवर बह रही है। भैया और पीछे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ट्रैक बहुत अच्छा है, काफ़ी सुंदर ट्रैक है नेचर लवर के लिए। किसी जन्नत से कम नहीं है ट्रैक, पिन बाबा पास ट्रैक।
और इसको क्रॉस ओवर ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये किन्नौर वैली से शुरू होता है और स्पीति वैली में ख़त्म होता है। मतलब आप हरे भरे जंगलों से निकलेंगे और बाकी पहुँचेंगे कोल्ड डेजर्ट पे स्पीति वैली के। सब दिखाऊंगा मैं आपको आगे। अब ऐसे बोल्डर्स ऐसे रास्ते शुरू हो गए, ऐसे ऐसे जाना है। मिलते हैं आगे। अभी हम काफ़ी आ गए थे और मुलिंग से जो ऊपर कारा का रास्ता है बहुत कठिन है, क्योंकि स्टीप है। ऐसे बोल्डर्स पार करते हुए आने, तो जितना लाइट वेट होता है उतना ज़्यादा बढ़िया है, वरना हालत टाइट हो गई, क्योंकि वो सामान भी है और चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है और बोल्डर के ऊपर से चलते चलते हुए आना है। और नीचे ही हमारे साथ में बाबा रिवर बह रही है, तो अभी रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं भाई, और भी आगे रुके हुए हैं यहाँ पे। और ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, थकान है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अब बस थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे हम कारा, फिर यहाँ पे कुछ बनाते हैं, फिर निकल जाएंगे आगे। मिलते हैं आपसे, बाय। अभी हमको उस जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे जाना है। आपको वहाँ पे हर्ष भाई भी दिख रहे होंगे जाते हुए, तो मैं ऐसे 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 करते हुए उधर निकल जाना है। और अभी हम इस पहाड़ी में हैं, बैठे हैं हमारे दोनों भाई। अभी हम उधर से आ रहे हैं पीछे से, और अब हमें दूसरी साइड पे जाना है। अभी हम चढ़ते रहते वहाँ से आ रहे हैं, बाकी साथी आ रहे हैं। और नीचे का नज़ारा देखो, बड़ी डेंजरस रोड है ट्रैकिंग की, बिल्कुल नैरो है रास्ता, और इधर जाना है पूरा। मज़ा भी आ रहा है, थकान भी हो रही है, और ये देख के तो डर भी लग रहा है नीचे। चलते हैं आगे। हम लगभग अभी कारा पहुंच ही गए हैं। वो देखिए क्या नज़ारा है, कितनी सुंदर जगह है। वो नदी बह रही है और ये ऐसे रास्ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अच्छा तो देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। धुंध लगी हुई है और हमारे राइट हैंड साइड में ही नदी बह रही है, कितने करीब से। वहाँ जाके बैठते हैं थोड़ी देर, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर बढ़ते हैं आगे। वैसे कारा का ये मतलब जो ये कारा ही आ गया एक तरह से। सामने विजिबिलिटी जो है 0 होती जा रही है हल्की हल्की, क्योंकि फॉग पड़ रहा है ना, तो अभी तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था सामने। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और वहाँ पीछे से आ रहे हैं हम।
अभी अभी यहाँ पे थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। पीछे गद्दी वाले ने बोला कि खड्ड के पार जाना है, तो हर्ष भाई को लग रहा है उस साइड पे जाना है, तो वो रास्ता देख रहे हैं और वो भाई वहाँ से देखे, प्रताप भाई वहाँ से, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना। देखते हैं आगे पता करते हैं। जगह तो खूबसूरत ही है। पूरा पार करते हुए जाना है। हालत बहुत टाइट हो रही है। अभी पीछे भी पार किया था हमने खड्ड, ऐसी इससे ऐसी था, ये और ख़तरनाक टाइप का है। आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ। हम ग्लेशियर के साथ साथ होते हुए जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पूरा नीचे तक जा रहा है ग्लेशियर। हाँ, उसी का पानी है वो, बिल्कुल चिल्ड, जो खड्ड हमने पार किया। वो देखिए थकान हो गई है बहुत। अब हम फुटस्टॉन्ग पहुंच जाएंगे कुछ किलोमीटर बाद। चलते हैं आगे आगे। तो अभी हम ग्लेशियर को पार करते हुए जा रहे हैं। फिर आप भैया सब पार करके चले गए हैं। अब हम ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल पाँव बचा बचा के। डर भी लग रहा है। ये देखिए अभी मैं ग्लेशियर पे ही खड़ा हूँ। करते हैं ग्लेशियर पार, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम उधर से आ रहे हैं और हमको इधर ही जाना है। ऐसे नैरो रोड है बहुत ज़्यादा। और नीचे देखिए रिवर और वो ग्लेशियर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। पूरा कोहरा हो गया, ठंडा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश है। हम इधर से आ रहे हैं अभी उस साइड से, और रास्ते थोड़े ऐसे ऐसे हैं खतरनाक, पतले से रास्ते हैं। हल्की सी गलती हुई आप नीचे जाओगे। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, सुंदर। अभी हम फुटस्टॉन्ग पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा जाके, और प्रताप भाई वो जा रहे हैं आगे आगे, और बाकी सब आगे अभी निकल गए हैं। थकान बहुत हो गई है। हमने कुल मिला के अभी 11 किलोमीटर का ट्रैक कर ही लिया है। मतलब बुलिंग से फुटस्टॉन्ग 11 किलोमीटर है, 5 और 6 किलोमीटर। मिलता हूँ आगे। तो फाइनली 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम फुटस्टॉन्ग पहुँच गए। आपको नज़ारा दिख रहा होगा। वहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। हमने अच्छा काम किया, हम कारा में नहीं रुके, क्योंकि बुलिंग से कारा है 6 किलोमीटर, और कारा से आपका फुटस्टॉन्ग हो गया ये 5 किलोमीटर, तो टोटल 11 किलोमीटर हो गया। अभी यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है और हालत बहुत टाइट है। थक गया हूँ बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से, क्या बताऊँ। जैसे भैया ने बोला पहुँच गए, मेरे चेहरे पे रौनक आ गई। पूरा कैंप साइट फुटस्टॉन्ग का, साथ में रिवर भी बह रही है। ये उन्हीं के खच्चर हैं। अभी यहाँ पर टेंट लगाएंगे, हम अपना खाना पीना बनाएंगे, चाय पियेंगे यार पहले तो बढ़िया सी। मिलता हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए और अभी हम अपना यहाँ पे टेंट लगाएंगे नदी किनारे, रिवर किनारे। और आज लगाएंगे गाने वाने, नाटी वाटी पाएंगे आज। अच्छा सा म्यूज़िक बढ़िया लगाएंगे आज, नाचेंगे। ये देखिए नदी बह रही है, सामने भी ग्लेशियर। और बस अभी यहीं पर ही टेंट लगाने की तैयारी चल रही है। वो कोई कैंप साइट है वहाँ पे जो लगी हुई है, लड़के लड़कियाँ सब आए हुए हैं वहाँ पे। लगाते हैं टेंट, फिर मिलते हैं आपसे।
खाली देखो बहुत ही नहीं नहीं, ये और एक को आएगा ना भैया, बर्तन तो बाहर जाएगा, ये और एक को आएगा।